जारी हो सकता है और बहुत सारी चीजों के लिए फतवा जारी हो सकता है, तो ऐसे मुसलमान दंगइयों के लिए आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं कि कोर्ट के आदेश के विपरीत जानने के लिए अगर कोई भी मुसलमान हाथ में पत्थर लेता है तो उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? तो ये क्यों नहीं किया जाता? मैं ये खबर कब सुनाऊंगी? मेरे दिल को ये सुकून कब पहुंचेगा कि बड़ी खबर आ रही है। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने इन सारे दंगाइयों के खिलाफ फतवा जारी किया और इनको कौम से बाहर का रास्ता दिखाया है। जब कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर सर्वे होगा तो वहां पत्थर ले जाकर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? बोलिए उनके बारे में 4 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि जिसने भी पत्थरबाजी की है, जो भी नकाबपोश है, किसने, हमको क्या पता है? मैं कैसे बोल दूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने किया है, मैं कैसे कह सकता हूँ? वो बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि वो जो भी बच्चे हैं जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, जो वहां इस तरह की पत्थरबाजी करते हैं, और यहां कम से कम उनको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो, और निश्चित तौर पर जो अदालत का आदेश होगा इस देश में लोकतंत्र के दायरे में मानना तो वही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रूबिका लियाकत और नाजिया इलाही खान, आप जानते हैं दोनों कभी भी ना भारत के बारे में गलत बात नहीं सुनती हैं, और सबसे बड़ी बात ये है कि कभी मुसलमानों का फेवर नहीं करती हैं। जो गलत बात है उसके ऊपर खुल कर बोलती हैं। और नाजिया को तो आपने देखा ही है, वो तो लगभग सनातनी बन चुकी हैं, इतना हिंदुओं की इज्जत करती है, इतनी उनकी बातें बोलती है उसके बारे में। रूबिका लियाकत भी वैसे बोलती है। दोस्तों, रूबिका लियाकत को मैंने कभी नहीं देखा कोई पार्शियलिटी करते हुए। वो हमेशा जो बात होती है सच बोलती है और मुसलमानों की सही ढंग से धज्जियाँ उड़ाती है। इस डिबेट में भी इन्होंने यही किया है, जिसने जो गलत बोला है उसकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं, और ये मौलाना इनके हत्थे चढ़ गया। इन दोनों ने मिलकर जो उसकी जो खाड़ खड़ी की है दोस्तों, तबीयत खुश हो गई है। डिबेट देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा। दोस्तों, ये दोनों सच्ची देखा जाए ना तो इस मुसलमान है, और ये सही मायने में ये बताती हैं कि होना क्या चाहिए। क्योंकि डिबेट देखिएगा दोस्तों, डिबेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सुनिए मुफ्ती साहब, मैं वो जो तस्वीरें देख रही हूँ रैंडम तरीके से ना, वो तस्वीरें हम एक दूसरे को अगर शेयर करें, उसमें नकाबपोश जवान बच्चे नजर आ रहे हैं, हाथों में पत्थर है। हाँ, वहां पर जब कोर्ट की तरफ से, मैं तो कह रही हूँ सरकार भी, चलिए बायस मान लेते हैं एक बार के लिए हम लोग, है ना, कि ये सरकार है तो इसका काम करेगी, ये सरकार है तो इसका काम करेगी, तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया है ना, और आपकी इतनी हैसियत और इतनी आपकी हिम्मत नहीं है कि आप कोर्ट के आदेश को उसका आदेश का पालन ना कर सके। ये लोग कैसे वहां पहुंच गए? क्या जहन में क्या जहर घुला हुआ है? नहीं, मैं आपको बहुत ही क्लियर आपके चैनल के हवाले से बात कर दूं, ये पॉलिटिकल नकाबपोश लोग हैं, ये मुसलमान नकाब बच्चे नहीं हैं। इन्हें ये ना कहा जाए मुसलमान नकाब बच्चे हैं, नकाब पहनने वाले। ये पॉलिटिकल वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने पॉलिटिकल गुरुओं के फायदे के लिए ये सारी हरकतें की हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन इस पर खास तवज्जो देगी, और साथ ही साथ मैं कहता हूं कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए, और इसमें कोई भी अड़चन पैदा करता है तो उसके ऊपर में कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, वो बच्चे हैं हमारे जिनका मुस्तकबिल छीना जा रहा है। वो बच्चे जो 2500 से ज्यादा बच्चों पर वहां पर अभी केस दर्ज हो गए, शायद कुछ इन्वॉल्व होंगे, कुछ नहीं होंगे, उनकी जिंदगियां खराब हो जाएंगी, उनका फ्यूचर खराब हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए बड़ा फिक्रमंद हूं और दुआ करता हूं कि ऐसी कोई हरकत पूरे देश में कहीं ना हो। लेकिन जो कुछ भी वहां पर हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और मुझे सबको मिलकर के वहां के अमन को बहाल करने की कोशिश करनी चाहिए। गूंज में आपकी बात कहां मान पाएगा? हमारे साथ नाजिया इलाही भी जुड़ी हुई है। मुफ्ती साहब जो कह रहे हैं उनकी बात तो लोगों को सुननी चाहिए। वो बहुत स्पष्टता से कह रहे हैं कि वो जो भी बच्चे हैं जो पत्थर इकट्ठा कर रहे हैं, जो वहां इस तरह की पत्थरबाजी करते हैं, और यहां कम से कम उनको इस बात का श्रेय देना चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए अगर कोई गलत कर रहा है तो, और निश्चित तौर पर जो अदालत का आदेश होगा इस देश में लोकतंत्र के दायरे में मानना तो वही पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वही मानना पड़ेगा। आप इधर से उधर थोड़ी कर सकते हैं। ये आपकी बपौती नहीं है, ये आपके पापा की मिल्कियत नहीं है। अगर कोर्ट ने डिसाइड किया एएसआई के संरक्षण में है वो पूरा का पूरा इलाका, और यहाँ पर तो वो वर्शिप एक्ट भी लागू नहीं होता है। नाजिया इलाही, व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? ये इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी आपने अनुराग को भी सुन लिया, आपने मुफ्ती साहब को भी सुन लिया, और बीजेपी के प्रवक्ता को भी सुन लिया। नमस्कार, वंदे मातरम। रूबिका मैम, पहली बार आपके साथ बैठी हूँ, और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। आपको भी। बहुत शर्म से नजर झुक रही है कि मस्जिद अल्लाह का घर बचपन से बताया जाता है हम लोगों को, और आज मस्जिद अल्लाह के घर को बचाने के लिए लोग पत्थर, चप्पल, मुक्का, लात और चापड़, छुरी लेकर के रोड पर उतरे हैं, वो भी हमारे मुसलमान भाई। विष्णु शंकर जैन जी पर एक आरोप लगा कि वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे।
तो ये जो दंगई थे, ये जो पत्थर वाले हिजाब पोश थे, ये भी तो नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा रहे थे। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा क्या पत्थर मारते वक्त लगाया जाता है? अल्लाहू अकबर हम जब हाथ उठाते हैं नमाज पर और तहलीमा बांधते हैं तब अल्लाहू अकबर कहते हैं। ये पत्थर मारने के वक्त में अल्लाहू अकबर कब से बोला गया? मुफ्ती साहब की बात मुझे बहुत पसंद आई और पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुफ्ती है भारत देश में जो अच्छी बातें करता है। लेकिन मुफ्ती साहब, जब वोट के लिए फतवा जारी हो सकता है और बहुत सारी चीजों के लिए फतवा जारी हो सकता है, तो ऐसे मुसलमान दंगइयों के लिए आप लोग फतवा क्यों नहीं जारी करते हैं कि कोर्ट के आदेश के विपरीत जानने के लिए अगर कोई भी मुसलमान हाथ में पत्थर लेता है तो उसको इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा? नाजिया, बहुत बढ़िया पॉइंट है। पक्ष विपक्ष, मुफ्ती साहब जवाब। नहीं, रूबिका जी, देखिए रूबिका जी, असल मसला यह है कि किसी भी गलत चीज़ों की निशानदेही देखने के बाद इस्लाम इस बात की कतई इजाज़त नहीं देता। इस्लाम बहुत ओपन है और इस्लाम ने बाज़ाब्ता तौर पे अपने कुरान में, अहादीस में, बुजुर्गों के अक़वाल ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी गलत एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। बुराई बुराई है, हक हक है और हमेशा हक हक रहेगा। और बुराई करने वाले लोगों को दुनिया में उसको अजाब भी झेलना पड़ेगा और उसके लिए अजाब कुरान ने बयान फरमाया है। और सिर्फ मुफ्ती साहब के बयान करने से नहीं होगा, बल्कि उन बुराई करने वालों के अल्लाह ने अजाब मुतय्यन कर रखा है और कानूनी कार्रवाई भी उसके ऊपर में है। मैं तो खुलेआम आपके चैनल पर कह रहा हूँ कि लोगों ने पॉलिटिकल नकाब लगा करके इस तरीके के पत्थरबाजी की है, दो ही लोग हैं हमारे साथ पॉलिटिकल, वो इस बात का जवाब देंगे। पर पहले ये बताइए ना, मैंने बहुत से ऐसे जो फतवे हैं वो देखे हैं जिसमें उनको धर्म से बाहर कर दिया जाता है, मजहब से बाहर कर दिया जाता है, तो ये क्यों नहीं किया जाता? मैं ये खबर कब सुनाऊंगी? मेरे दिल को ये सुकून कब पहुंचेगा कि बड़ी खबर आ रही है। ये जो वक्फ बोर्ड है, ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसने इन सारे दंगाइयों के खिलाफ फतवा जारी किया और इनको कौम से बाहर का रास्ता दिखाया है। मैं ये बड़ी खबर कब बता पाऊंगी? बताइए, कब मेरे दिल को, नाजिया के दिल को, आपके दिल को सुकून मिलेगा? कब इनके खिलाफ फतवा जारी होगा? देखिए, हमारे दिलों को सुकून सिर्फ और सिर्फ अमन अमान से मिलेगा। हमारे दिलों को सुकून इस बात से मिलेगा कि मुल्क का अमन अमान बरकरार रहे और दंगाइयों पर कार्रवाई हो। वो कौन पत्थरबाज हैं जिन लोगों ने इस तरीके की हरकतें की हैं? अगर मुसलमान हैं तो वो अजाब के मुस्तहिक हैं, जो कुरान ने कह दिया है। गलत करने वाले अजाब के मुस्तहिक हैं, जो हदीस में हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कार्रवाई की मांग में करता हूँ, कार्रवाई होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमें बदनाम किया, मुसलमानों को बदनाम किया, मस्जिदों को बदनाम किया, उनकी किताबों को बदनाम किया। ऐसे बदनाम करने वालों पर कार्रवाई की मांग मैं करता हूँ और कानूनी कार्रवाई ऐसे लोगों पर होनी चाहिए। और मुफ्ती साहब, कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, वो नाजिया कर लेंगी कानूनी कार्रवाई, वो जाकर एफआईआर दर्ज करवा देंगी, ठीक है, वो हो जाएगी। जो आपके हक में है, जो आप कर सकते हैं, वो कब होगा? नाजिया ने एक वैलिड क्वेश्चन पूछा है, वो कुछ और कहना चाहती है, फिर मैं दोबारा आती हूँ आपके पास। नाजिया, देखिए रूबिका जी, मुझे ऐसा लगता है कि हर बार, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो गुजारा भत्ता हो, चाहे वो यूसीसी हो, सब में आप देखिएगा कि ये सारे मुफ्ती, मौलाना, प्रीचर, कारी, आलिम दीन सब कह देते हैं कि हम शरिया से चलेंगे और कानून नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे ही कोई मुसलमान बलात्कारी होता है, ये कहते हैं कानून समझेगा। जैसे ही मस्जिद के अंदर या मदरसे के अंदर जाली नोट छपता है, ये कह देते हैं कि कानून समझेगा। जैसे ही आतंकी और दंगई करता है मुसलमान, ये कह देते हैं कानून समझेगा। लेकिन हमारे भारत के मुफ्ती, मौलाना, प्रीचर, क्लेरिक, आलिम दीन, खारी, सब पर एक जिम्मेदारी है कि जब आप वोट मांगने के लिए और मुसलमानों को एकत्रित करने के लिए, वोट के लिए एक खास पार्टी को वोट करवाने के लिए फतवा जारी कर सकते हैं, तो मुसलमान युवा जो बहक गए हैं, जो बर्बाद हो रहे हैं, जिनका मुस्तकबिल खत्म होने वाला है, उनको संभालने के लिए भी तो फतवा जारी कीजिए ना। मुफ्ती साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन सतीश के सिंह हमारे साथ है। मुफ्ती साहब, मैं मौका दूंगी आपको। सतीश के सिंह साहब, ये मसला जो इस वक्त राजनीतिक मोड़ पर ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से खड़ा हुआ है, मस्जिद और मंदिर, इसकी बात में बहस हो सकती है सर, लेकिन जब कोर्ट ने आदेश दे दिया तो फिर इस भीड़ में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पत्थर हाथ में लिए हुए नारे बुलंद कर रहे हैं, वो AIMIM के साहिब को बड़ा दुख हो रहा है कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और यहाँ नारा तकबीर लगाकर जो पत्थरबाजी कर रहे थे वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। रूबिका जी, शर्त ये है कि आप मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में मत काट। कि आप देखिए, न्यायालय में हम लोग जन्म से लेकर, मैं तो कम से कम क्या कोई को भी मरते दम तक न्यायालय में आस्था होनी चाहिए। न्यायालय के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन जो आस्था, जो कहते थे कि धर्म के मामले में, आस्था के मामले में न्यायालय का क्या काम है, ये 2005 तक बोला जाता था भाजपा और हिंदू संगठनों द्वारा। हाल के दिनों में जब सुप्रीम कोर्ट से एक जजमेंट आया तो सुप्रीम कोठा नाम करके ट्रेंड चलाया
मैं कहता हूं कि हो सकता है वहां नाजायज हो, वहां भी जो है वो पुराना उसको जबरन किया गया होगा, मैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन क्या है कि अदालत की चीजों को लागू करने के लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है। आप ये बोल रही हैं अल्लाह अकबर फलां ठिकाना क्या क्या बोल रही हैं, क्या बटोगे कटोगे भी रुकेगा क्या? आप माहौल बनाओ, इंटरफेस डायलॉग करो, ये डायलॉग करो ना आपस में, उसके बाद सारी जगहों का ये सुलझ जाएगा मामला। हाल के दिनों में आरएसएस के प्रमुख को मैंने सुना था बोलते हुए कि हर जगह फव्वारा ढूंढना नहीं चाहिए। तो बात यह है कि माहौल नहीं, हर जगह शिवलिंग ढूंढना, जगह माहौल जो है 80-20 का है, तो उसमें न्यायपूर्ण चीजें भी जब होने की होती है तो दिक्कत आती है। माहौल उस ढंग का नहीं है, हिस्टोरिक कोई रॉन्ग है, उसको ठीक करना चाहिए, अदालत की बात मानी जानी चाहिए। और मेरा तो एक और सुझाव है अदालत के मामले कि जितने ये धर्म वाले मामले हैं, सांप्रदायिक मामले हैं, इसको सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही ले आया जाना चाहिए, कहीं कोई रहना ही नहीं चाहिए। सीधे सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ही इसका कोई प्रावधान हो कि सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट की कोई एक खंडपीठ इन चीजों को देखे। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि कोई भी स्थिति में, चाहे वो जोर जबरन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं नहीं कह रहा, देखिए ये जो कुछ हुआ है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, दंगाइयों ने किया है, दुर्भाग्यपूर्ण है, सब कुछ मैं मानता हूँ। 4 लोगों की मृत्यु हुई है। सर आप सुनिए सर, आपका मान था, आपका सम्मान था और वो रहेगा। आपने कहा मुझे वक्त दे देना, रूबिका बीच में टोकना मत, नहीं होगा, वरना बहुत सारी जगह थी जहां मैं आपको टोक सकती थी। बहुत जरूरी है समाज के लिए, सतीश जी, समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नमस्ते तभी हो सकता है जब दोनों हाथ एक साथ आए। एक हाथ में पत्थर होगा, अरे तो कुछ तो कैसे नमस्ते हो पाएगा मुझे ये बताइए, या ये हाथ कैसे मिल पाएंगे मुझे ये बताइए। और जब भड़काया जाता रहेगा, अरे मुझे ये बताइए, एएसआई के संरक्षण में एक मस्जिद है या मंदिर है, जो भी, वो तो कोर्ट डिसाइड करेगा। वो जरूरी है ना, सुनिए ना, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं अब, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप बीच में मुझे टोक रहे हैं। सुन रहे हैं, आप बोलते रहिए। हाँ, नहीं, अब आप बोलते रहे, मैं सुन रही, लेकिन आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जब कोर्ट ने कह दिया कि वहां पर सर्वे होगा, तो वहां पत्थर ले जाकर पत्थरबाजी करने की क्या जरूरत थी? बोलिए उनके बारे में 4 लाइन। मैं कह तो रहा हूं कि जिसने भी पत्थरबाजी की है, जो भी नकाबपोश है, किसने, हम क्या पता है, मैं कैसे बोल दूं? मैंने ये तो नहीं कहा कि आपने किया है, मैं कैसे कह सकता हूँ? सुनिए, मैं जिसने भी करवाया है, जिसने किया है, पढ़ी लिखी मुसलमान हूँ। अगर आप भड़काने की भी कोशिश करेंगे मुझे, तो मैं वो नहीं हूं जो भड़क जाऊंगी, हाथ में पत्थर ले लूंगी और मारना कूटना शुरू। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।